हाय निधि, हाउ यू? बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है निधि ने। आवाज आ रही है आपको? कुल्लू साहब भी आ गए हैं एंड अंशु त्रिवेदी जी भी आ गए हैं एंड सौरभ ने भी ज्वाइन कर लिया है एंड स्वीति टुंडू। तो मैं चाहूंगा सौरभ आप अपने सभी एम्प्लॉयज को बोलिए कि वो वहां से ज्वाइन करें। पार्ट्सो साहब फिर से आ गए विद गुड स्माइल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जब भी ये आते हैं बड़ा मजा आता है मुझे, मतलब फील होता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ है। मतलब ही रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट एंड सर राजकुमार मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। एंड मैं बेसिकली आपका वेलकम करूंगा वाईफाई ऑपरेटर के वेबिनार में एंड दिस वेबिनार इज बेसिकली 100% वाईफाई क्रांति के बारे में, पीएम वानी के बारे में। इस टाइप के वेबिनार हम जो कर रहे हैं इनका मेन उद्देश्य जो है पीएम वानी के बारे में अवेयरनेस, डिजिटल इंडिया के बारे में अवेयरनेस एंड जो ये पूरा प्रोग्राम है पीएम वानी, प्राइम मिनिस्टर वानी, इसके बारे में लोगों को सही जानकारी देना है। इसमें हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ऐसी लगती हो जो शायद आप मेरी धारणा से या मेरे विचारों से सहमत ना हो, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ अपने तरीके से पीएम वानी को समझाना। हाँ, हो सकता है कि आपका सुनना या आपका समझना या आपका करना अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, अपने बारे में बताऊंगा। हमने अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स कर ली हैं, किस टाइप से हमने काम किया है और किस टाइप से हमने कमाया है, हम वो बताएंगे। और इसमें आप कैसे कमा सकते हैं वो बताएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में डिवाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि कैसी किस टाइप का डिवाइस होता है ये। आज वाईफाई ऑपरेटर से आप केबल, मतलब केबल ऑपरेटर से आप वाईफाई ऑपरेटर बन सकते हैं। वाईफाई ऑपरेटर से आज की डेट में, तो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक 200 मीटर का डिवाइस, मतलब जो पीडीओ। मैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइस बड़ा अच्छा डिवाइस है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि 200 लोग कनेक्ट कर सकते हैं बिना वायर के। मतलब आप अपने ब्रॉडबैंड से एक सिंगल कनेक्शन से 200 लोगों को जोड़ सकते हैं, मतलब 200 लोग 200 मीटर तक। तो इसकी रेंज भी 200 मीटर है। एंड आप अपने घर में अगर बैठे हैं और आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो आप अपने ब्रॉडबैंड से आप वाईफाई एक इंटरनेट यूजर, एक इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बन सकता है। ये जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ डिवाइस, ये 200 मीटर का डिवाइस है एंड काफी बड़ा इसका इसका नाम है डुअल। इसमें डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है। और ये जो आप देखते हैं यहाँ लाइट जलती है एंड इसको मैं यहाँ से खोल के भी दिखाता हूँ आपको। एंड दिस डिवाइस इज बेसिकली पीडीओ, पब्लिक डिजिटल ऑफिस इसको बोलते हैं। जैसे एसटीडी पीसीओ की क्रांति आई थी, ऐसे पब्लिक डिजिटल ऑफिस बोलते हैं इसको। एंड ये डिवाइस जो है अभी इवन मैंने इवन इसको ऑन, इस डिवाइस को बेसिकली क्या है, आप एक कनेक्शन से, आप एक सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आप 200 लोगों को वाईफाई दे सकते हैं और एक सिंगल कनेक्शन से आप 100 लोगों को वाईफाई दे सकते हैं। ये दो तरह दूसरा डिवाइस है। सेकंड डिवाइस जो 100 मीटर की रेंज है, 10,000 प्लस टैक्स का है। ये 200 मीटर वाला जो है डुअल बैंड वाला 360 डिग्री है। ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप। ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है। तो 200 मीटर डुअल बैंड है, 360 डिग्री है। 100 मीटर 180 डिग्री है एंड बेसिकली सिंगल बैंड है। ये 10,000 प्लस टैक्स का है, ये 20,000 प्लस टैक्स का है। तो दोनों ये जो डिवाइस है, एक तीसरा डिवाइस भी है, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये 50 मीटर्स, मतलब 40 से 50 लोग, ये 5,500 प्लस टैक्स का है। ये तीन डिवाइस, अलग अलग डिवाइस जो मैंने दिखाए हैं, ये डिवाइस की अलग अलग फीचर्स हैं। अलग अलग फीचर्स का मतलब इसमें जो कैपेसिटी है, इसमें सबसे अच्छा जो मैं बोलूंगा आपको, जिसको मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली इस पर टेस्ट करें, अगर कभी को टेस्ट करना भी है और आप चाहते हैं अपने यहाँ पे लगाना, तो इसको सबसे पहले 200 मीटर वाले राउटर से स्टार्ट करें। ये राउटर जो है काफी पावरफुल है। मतलब 200 मीटर का मतलब ये 200 मीटर्स में जाता है, 200 लोगों को जोड़ लेता है। और इसमें टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग करनी है, मतलब कई लोग कहते हैं मैं पहला मंगाना चाहता हूँ, तो आपको इससे करना चाहिए 200 मीटर से। 50 मीटर से, 100 मीटर से नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अच्छे बुरे नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, जब पहला ही मंगा रहे हैं आप, तो पहला डिवाइस आप एटलीस्ट वो मंगाइए जो सबसे पावरफुल हो, जिससे कि इसके बाद जैसे कहीं पे कम यूजर है तो वहां पे आप 100 मीटर का, उससे कम यूजर है तो वहाँ 50 मीटर का लगा सकते हो। और तीनों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 200 मीटर का राउटर की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप कहीं पे भी डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपको तीनों राउटर लगाने पड़ेंगे। आज की डेट में मैं बात करूंगा इसमें इनकम किस किस टाइप की है। तो इसमें रेंटल इनकम है तो किस टाइप की है, रिचार्ज इनकम है तो किस टाइप की है। इसमें रेंटल रिचार्ज के अलावा आज की डेट में एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कैसे पैसे कमाएंगे। इसमें आज की डेट में एडवर्टीजमेंट के अलावा वैस वैस का मतलब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसमें आप गाने रिलीज कर सकते हैं, इसमें आप फुटबॉल मैच रिलीज कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐप, इसमें मैं ऐप दिखाऊंगा आज आपको। ऐप जो है वो किस टाइप की ऐप होती है, उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है, उसका मैं एक छोटा सा आपको एक झलक दिखाऊंगा कि ये इस टाइप की ऐप होती है।
इसमें ये फंक्शनलिटी होती है। और उस ऐप से आप क्या रिचार्ज के अलावा आप अमेजोन, जितने भी आप ऐप्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऐप्स हैं, उसी एक ऐप के अंदर ही मल्टीपल ऐप्स हैं। कहने का मतलब आप यहीं से टीवी देख सकते हैं, यहीं से आप मूवी देख सकते हैं, यहीं से आप गाने देख सकते हैं, मतलब एक कहने का यहीं से आप परचेजिंग कर सकते हैं, यहीं से आप इवन ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब इसी ऐप के अंदर ही मल्टीपल ऐप्स है। कहने का मतलब एक जंक्शन है ये। एंड इस कंट्रोल रूम बोलते हैं इसको। कंट्रोल रूम का मतलब जैसे केबल ऑपरेटर में कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था, वाईफाई ऑपरेटर में कंट्रोल रूम नहीं बनाना पड़ेगा आपको। ये आप ट्रैक्टर से टेस्ला पे आ रहे हैं, कहने का मतलब स्कूटी की तरह है। लोग कहते हैं कि आज की डेट में मैं अपने ब्रॉडबैंड से वाईफाई कैसे भेज सकता हूँ। इट वेरी सिंपल, आप अपने घर में एक ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं और उस ब्रॉडबैंड का मान लीजिए 600-700 रुपये बिल आ रहा है। जब 600-700 रुपये बिल उसका आ रहा है, आपने कुछ नहीं करना। अब आप पहले यूजर थे, आप सेलर बन रहे हैं, तो आपको उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको उसका जो बिल है वो 600-700 से 1000 पे लेके आएंगे। 1000 रुपये पे इधर आएगा, इधर से लोड बढ़ेगा, इधर से लोग आएंगे, धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे। आप उसको 2000-3000, डिपेंड करता है कौन सा राउटर आप कर रहे हैं। अगर 200 यूजर है तो अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपये तक का आपका बिल आप मान के चलिए आपका आएगा मैक्सिमम 100% लोड पे। और आपका एक कनेक्शन 200 लोग यूज करेंगे। तो अगर आपने अपने ब्रॉडबैंड से जो वायर है वो निकाल के आपको इसके अंदर लगा देनी है, कहने का मतलब उसी सेम वायर को, कुछ भी बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ ये है, जो होम राउटर है उससे आउटडोर एक्सेस पॉइंट, ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, ये घर का राउटर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये नेहरू प्लेस में मिलता होगा या जनकपुर में मिलते हैं, वो जो टीपी लिंक के राउटर है वो नहीं है। आउटडोर एक्सेस पॉइंट का मतलब ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है। और इसमें जब वो लगेगा, वाटर प्रूफ होता है, इसमें जब लग जाएगा तो इसमें लगने के बाद इसका आपको आउटडोर मतलब ओपन टू स्काई, मतलब चाहे आप खिड़की पे लगाएंगे चाहे आप इसको छत पे लगाएंगे। आपको इसके लिए वायर लंबी लेनी पड़ेगी, कैट 5। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो हम देंगे आपको। इंस्टॉलेशन की वीडियो देखने के बाद आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो एनीटेस्ट और टीम वीवर पे हम आपको ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का पूरा मेथोलॉजी पूरा समझाएंगे। मेरा ये कहना है कि जब भी आप इसे लगाएं, कभी बेड पे रख के या कभी आप इस सोफे पे ऑन ना करें। 99% लोग ये गलती करते हैं। वो कुछ नहीं करते, इसको लिटाते हैं पहले, लिटाने के बाद इसमें वायर लगाते हैं और फिर देखते हैं इसके घर के अंदर इसमें क्या आएगा। जबकि इसको पहली बार जब लगाना है आपको, तभी आपको इसको सही ढंग से इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन ही गलत हो जाएगी तो ये कहते हैं ना, आपने एक आदमी के हाथ बांध दिए और फिर आप कहते हैं परफॉर्म नहीं कर रहा। बेसिकली इस डिवाइस जब भी परफॉर्म करेगा जब इसकी सही इंस्टॉलेशन हो। तो आज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो घर पे ले जाके कहते हैं नहीं जी हम तो इसको पहले टेबल पे रखेंगे, फिर वो बेड पे रखेंगे, फिर वो इसको लिटाते हैं, फिर वो कहते हैं जी ऑन कर दिया हमने, वो रेंज नहीं आ रही जी। तो मेरा ये कहना, रेंज आएगी जब दबा गला घोड़ दोगे उसको। आपको उसको ओपन टू स्काई देना है। ओपन टू स्काई का मतलब है आपको खिड़की पे लगाना है या इसको छत पे लगाना है, फिर ही आप इसकी रेंज देख पाएंगे। आज की डेट में गाँव में, अच्छा इसकी रेंज में जैसे मैंने बताया कि 200 मीटर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसी मीटर का मैं एग्जाम्पल दूंगा। आपने अपने ब्रॉडबैंड के आगे इस डिवाइस को लगा दिया, 200 लोग इसको एक वाईफाई से, एक ब्रॉडबैंड से 100-200 वाईफाई कनेक्शन बन जाएंगे। तो आप सोचिए कि अगर आप एक पेन खरीद के लाते, ये पेन आप लेके आए हैं और इसको पेन को लाते, एक पेन से सीधा 100 पेन बन जाए, एक पेन से सीधा 200 पेन बन जाए, तो आप दोबारा पेन कब लाएंगे। ये एग्जाम्पल मैं हर वेबिनार में देता हूँ कि आप एक पेन खरीद के लाए और आते ही 200 पेन बन जाए, तो आप कितने पेन खरीद के लाएंगे। यही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लाते ही एक का 200 हो जाए तो डेफिनेटली आप हमेशा इसको रिपीट करेंगे। आई थिंक इससे सिंपल तरीके से पीएम वानी को नहीं समझा पाऊंगा कि एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन बना लेना, एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन बना लेना। और आपने भी कल ऐसे ही समझाना है लोगों को, क्योंकि अगर लोगों को भी आप अलग तरीके से समझाएंगे तो लोग पता नहीं क्या समझ जाएंगे। तो बहुत सिंपल मेथडोलॉजी है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी नॉन टेक्निकल है, सब्जी वाले हैं, रेडी वाले हैं, रिटेलर हैं, जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है। इवन मैंने कहा है जो नॉन टेक्निकल आदमी ज्यादा अच्छा कर जाएगा, टेक्निकल आदमी सोचता रह जाएगा। तो ये भी कोई मजाक नहीं है। उसका रीजन क्या है कि टेक्निकल आदमी वो जो नहीं होता, आप कहते हैं एनालिसिस अदर नेम ऑफ पैरालिसिस। एक कहावत है, एनालिसिस अदर नेम ऑफ पैरालिसिस। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले पिछले 1-1.25 साल में, जो सिर्फ एनालिसिस करते रह गए, उनको पैरालिसिस हो गया, और जो अनस्किल्ड लोग थे वो कर गए। अनस्किल्ड का मतलब, जैसे मैं अपने आप को भी टॉन टेक्निकल मानता हूँ, आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन। मैंने आज तक कभी इसके अंदर खुद वायर नहीं लगाई है, मतलब आज तक वायर लगा के खुद टेस्ट नहीं किया। मेरे लिए डिवाइस है और टेस्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैंने सिर्फ इसको ये देखा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी गुड। एंड सबसे बड़ी बात जो इसकी परफॉर्मेंस ऐप के साथ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऐप विद द डिवाइस इज मार्वलस। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, कहते हैं ना एक आदमी को बेचने के सिर्फ 3 चीज चाहिए थी। जब आप वाईफाई यूज कर रहे थे, जब आप इंटरनेट यूजर थे, तो हम देखते थे कि हमारे
फोन पे ऊपर और नीचे कुछ लोग वाईफाई दिखते थे, हम सबको दिखते हैं, जब भी हम वाईफाई ऑन करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे कुछ लोग ऊपर और कुछ लोग नीचे वाईफाई लॉक करे बैठे, ना हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना वो हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उनको भी मेरा लॉक दिखता है, मेरे को भी उनका लॉक दिखता है। गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो सब कुछ लॉक पड़ा है, क्यों ना इसको अनलॉक किया जाए। अनलॉक का मतलब क्या है? अनलॉक का मतलब है कि बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसे अनलॉक करने की, एक लाइसेंस मिले आपको बेचने का, और अनलॉक करने की अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरे को बेचने की अपॉर्चुनिटी मिले, कौन मिस करेगा? आज की डेट में ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस दिया अनलॉक करने का। और अनलॉक करने के साथ साथ ये लाइसेंस क्या है? ये नेशनल लेवल का लाइसेंस आपको मिल रहा है। नेशनल लेवल का लाइसेंस का मतलब क्या है? मान लीजिए आज की डेट में आप प्लानिंग कर रहे हैं लोकल लेवल की, बट खेलना है मुझे नेशनल, बट हम खेलूंगा मैं लोकल, तो ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। तो आई थिंक आलम साहब इस बार आप नेशनल लेवल खेलेंगे, और राजकुमार मौर्य जी आप नेशनल लेवल खेलेंगे, और दीदी भी आप नेशनल लेवल की प्लानिंग करेंगे, आप लोकल लेवल की प्लानिंग नहीं करेंगे। नेशनल लेवल की प्लानिंग आप में पहली बार मौका मिला है किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में नेशनल लेवल काम करने का। तो इसमें दो पार्ट है, एक नेशनल लेवल है और एक लोकल लेवल है। हमें नेशनल लेवल पे क्या खेलना है और लोकल लेवल पे क्या खेलना है, दोनों को याद करना है। नेशनल लेवल पे हम सेल करेंगे, नेशनल लेवल पे हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। लिखते जाइए आप, नेशनल लेवल पे दो काम करने हैं। सेल नेशनल लेवल पे होगी, हम ऑल इंडिया खुद खरीदेंगे, आज खरीदेंगे कल से बेचना शुरू कर देंगे। मतलब जो खरीद के सोचना शुरू कर देगा वो नहीं कमाएगा। ध्यान से मेरी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, मेरा एक एक वेबिनार रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ी बात है कि मैं सारे वेबिनार पब्लिश कर रहा हूँ, मैं सारे वेबिनार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके दो लॉजिक है, जिससे कल कभी भी आप मुझसे मिले और आपने कमाया, एक वो जमात होगी जिसने कमाया और एक वो जमात होगी जिसने नहीं कमाया, तो मैं उसे दिखा दूंगा कि मैंने क्या बोला था, तूने किया क्या। अगर सेम चीज करेंगे तो 200% कमाएंगे, क्योंकि एक कमाई जिसने कमाई की है उसकी वेबिनार आप अटेंड कर रहे हैं, आप उसका वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे जिसने कमाई नहीं की है पी वाली से। तो मैं अपना फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने कैसे कमाया, मैं ये नहीं बताना चाह रहा उस फॉर्मूले में मैंने कैसे कमाई की, मैं सेम डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ दो चीजों को अलग अलग किया, अपनी प्रायोरिटीज को सेट किया। और मैंने जैसे शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको देखना होता है कि ये शेयर 3 साल पहले क्या कर रहा था, इसका 3 साल पहले का रिकॉर्ड क्या है। किसी भी चीज में आप एंटर करेंगे, आप टेक्नोलॉजी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, आप वाईफाई बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो आपको, मैंने रिसर्च करी 3 साल से वाईफाई की क्या रिसर्च है, इंटरनेट की क्या ग्रोथ है इंडिया में, और अगले 5 साल में क्या ग्रोथ होने वाली है। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पिछले 5 साल में डिजिटल पेमेंट की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट जो है, डिजिटल पेमेंट का मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट थी डिजिटल पेमेंट, जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड थी। मतलब यूपीआई, पेटीएम, भारत पे, ये सब जितने भी आपने देखे हैं ये सारे पिछले 5 साल में आए। और पिछले 5 साल में इन्होंने रिकॉर्ड ग्रोथ, मतलब 45% ऑफ टोटल डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका 45% शेयर सिर्फ इंडियन मार्केट का है। और उन लोगों को जिनको लोग थैले वाला बोलते थे, पान वाला बोलते थे, जिनको अनएजुकेटेड बोला जाता था, सब्जी वाला, पान वाला, रेडी वाला, गुटखे वाला, ये सारे लोग क्यूआर कोड लगा के बैठे जिनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता। तो आप ये तो बोलना बंद कर दीजिए कि टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान नहीं जानता। आप टेक्नोलॉजी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हर आदमी टेक्नोलॉजी यूजर है। सब टेक्नोलॉजी की पावर को समझ चुके हैं, टेक्नोलॉजी से एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी से दोस्ती हो चुकी है। लोग आज की डेट में टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हैं, और जो लोग यूज नहीं कर रहे थे वो कहते हैं आउटडेटेड होते जा रहे हैं। जो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता जा रहा है वो कमाता जा रहा है। अब आती है बात, हिंदुस्तान में कोई ये पहली क्रांति नहीं है, वाईफाई क्रांति चौथी क्रांति है। तिवारी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आप सीएससी सेंटर है। तिवारी जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर सीएससी सेंटर। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, सीएससी से हमें और ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सीएससी बहुत पुराने कॉमन सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। तो तीन क्रांति है जो इंडिया में पहले आ चुकी है, वाली कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति और इंटरनेट क्रांति। ये तीन क्रांति इंडिया में पहले आ चुकी है। हमें तीन क्रांतियों से सबक लेना चाहिए। हमें सबक क्या लेना चाहिए बताता हूँ। सबसे पहले हमें समझना है, स्वीति टुंडू आप लिख नहीं रही, आपसे सुन रही है। सुनने से कुछ नहीं मिलेगा मैडम, लिखने से बहुत कुछ मिल जाएगा। मतलब जो लिख नहीं रहे हैं, देव, देव आप भी ध्यान दो, आप लिखिए साथ साथ, तो सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सुनने वाले राजकुमार जी आप भी कहीं बैठ जाइए, पेपर पेन लीजिए और कहीं से लिखिए, कहीं पेपर पेन ढूंढिए। सुनील जी आप भी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
और आप अपने नोट्स मुझे शेयर करेंगे। पूजा मुंडाल जी, अगर आप वेबिनार में हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप साथ साथ लिखते रहिए। 3 क्रांति पहले आ चुकी है, कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सीखना नहीं है, सीखने के बाद असली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होने वाली है, वो है ट्रेनर बनने की। पीएम वानी ट्रेनर बनना है। पीएम वानी के ट्रेनर ही नहीं, पिछले 1 साल में नहीं, कोई सिखा ही नहीं पा रहा पीएम वानी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमें डुप्लीकेसी करनी है, हमें कुछ सीखना है फिर कल से सिखाना है। और जो सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन है, सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन का मतलब जिस सीक्वेंस में मैं समझा रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आप समझाएंगे तभी समझेगा। जिगजैग एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन। ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। अगर वो जिगजैग सीख रहा है या जिगजैग सवाल पूछ रहा है तो आपको रोकना पड़ेगा उसको। आपने उसे बताना पड़ेगा कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से सीखिए आप, इन स्पाइट ऑफ की स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। काफी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता दूं, प्लीज हाथ ना खड़ा करिए। हम सीक्वेंस से चलेंगे और सीक्वेंस से ही समझाएंगे, और सीक्वेंस से समझा हुआ आदमी ही इसमें कामयाब होगा। तो पहली चीज बता देता हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन, फिर दोबारा आ रहा हूँ मोबाइल क्रांति एंड इंटरनेट। तीनों में अगर ध्यान से आप नोट करेंगे, सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने कंप्यूटर आते ही बेचना शुरू कर दिया, ना कि उसने कमाया जिस जो कंप्यूटर यूजर बन के बैठ गया। मोबाइल क्रांति में भी उसने पैसा कमाया जो मोबाइल आते ही बेचना शुरू कर दिया, जिसने, वो कमा गया। जो मोबाइल यूजर बन के रह गए, जो कि 99% यूजर बन के रह गए, आप ध्यान से सुनिए, 99.5% लोग यूजर बन के रह गए, जिनमें से मैं भी था, आप भी थे, और हमने कुछ नहीं कमाया, और वो कमा गए जो आज की डेट में आते ही बेचना देना शुरू कर दिया। इंटरनेट क्रांति में भी वही हुआ कि इसमें भी सिर्फ वो आदमी ने पैसा कमा लिया जो आते ही इंटरनेट को बेचना शुरू कर देता है, और उसमें जो यूजर बन के बैठ गया वो देखता रह गया। तो क्या वाईफाई क्रांति में आते ही बेचना शुरू कर देना गलत है? तभी मैंने नारा दिया, आज खरीदेंगे कल से बेचेंगे, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये नारा क्या है? इस नारे में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। कई लोग पूछते हैं नारा क्या है, तो समझिए कि आज खरीदेंगे कल से बेचेंगे, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। कहने का मतलब, घुसने का रास्ता भी हम देंगे, निकलने का रास्ता भी हम देंगे। तो क्या हमें सिर्फ घुसने का रास्ता चाहिए? क्या हम सिर्फ घुसने आए? क्या हम घुसने के साथ साथ निकलने का रास्ता भी चाहिए, मतलब कमाने का रास्ता भी चाहिए? काफी कंपनियां सिर्फ डिवाइस देके छोड़ देंगी, टेक्नोलॉजी देके छोड़ देंगी, ऐप देके छोड़ देंगी, और उसके बाद कभी आपको ये भी नहीं कहेंगे कि कभी बेचो, क्योंकि उनका मकसद था आपको बेचना, न कि आपसे बिकवाना। मैं कह रहा हूं आप भी बेचिए, बट आपने बेचना नहीं है। जो मेरे से ऑलरेडी मांग रहा है, मेरे पास ऑलरेडी इतनी लीड्स आ चुकी है पिछले 1.25 साल में, कि सबसे बड़ा 3 लाख से ज्यादा इंटरेस्टेड लोग मेरे पास है पूरे इंडिया में। मतलब 3 लाख इंटरेस्टेड लोगों का आज की डेट में डाटा मेरे पास है, जिन लोगों ने कॉल किया था या मेल किया था मुझे। और मेरे पास 1400 कॉल पर डे एवरेज आई है, और 300 कॉल से ऊपर और 1400 कॉल तक वेरिएशन रही है मेरी। और 1.25 साल हो चुका है मुझे, तो सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं बात करूं, मंथली मेरे पास 40 से 50 हजार लीड्स आई है एवरेज, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि 6 लाख 7 लाख डाटा क्या होता है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तो बेसिकली मेरे पास अगर इतना डाटाबेस है, तो मेरी फसल खड़ी है, औरों को फसल बोनी है। मतलब मेरी फसल खड़ी है, औरों को फसल बोनी है। आपको कुछ नहीं ढूंढना है, आपने सिर्फ हमसे लीड लेनी है, और उस लीड को बेसिकली अप्रोच करना है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है पीएम वानी में, जिसने कॉल किया था पीएम वानी में, जिसने मेल की थी पीएम वानी में हमें। उसकी 300 लीड मैं इमीडिएट दे देता हूं अपने फ्रेंचाइजी को। मतलब 300 लीड शुरुआत में आपको दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा कि जिन लोगों ने हमें कॉल किया, उनका नाम, नंबर, मेल आईडी मिल जाएगा आपको। आप उन्हें अप्रोच करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उससे आपको क्या होता है, पहली किक मिल जाती है। पहली किक मिलने के बाद क्या हुआ, 300 के बाद क्या होगा, मैं 15 रुपए लीड आपको कंटिन्यू देता रहूंगा। इससे लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल नहीं है कोई भी इंटरेस्टेड आदमी को ढूंढना। परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा हूं मैं एक फिगर के साथ बात कर रहा हूं। 15 रुपए लीड का मतलब है आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको किसी को ढूंढने नहीं जाना है, आपने किसी को अप्रोच नहीं करना है। 15 रुपीज इज नथिंग, और 300 में से पहले आपकी 3 सेल हो चुकी हूँ। तो एटलीस्ट कम से कम जो रिचार्ज के लिए जो आपको बाद में पैसा चाहिए 15 रुपए के हिसाब से, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ 15 रुपए के हिसाब से, तो आपको बेसिकली कोई 10 हजार लीड अराउंड आप मान के चले 5-6 हजार बढ़ जाएंगी। मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट। तो इसमें ना आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है, ना डिजिटल मार्केटिंग का बंदा रखना है, ना कोई एम्प्लॉय रखना है आपको, ना कोई क्रिएटिव बनाना है, ना आपको, मतलब मैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। 15 रुपीज में कोई इंटरेस्टेड बंदा नहीं दे पाएगा। और इसमें तमिलनाडु की भी, और हमें नेशनल लेवल पे सेल करनी है।
हमने तमिलनाडु से भी पैसा कमाना है, हमने असम से भी कमाना है, हमने पंजाब से कमाना है, हरियाणा से कमाना है, बिहार से कमाना है, रांची से कमाना है, यूपी से कमाना है। आपको हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट से पैसा कमाना है। ये सोच के जब हम लगेंगे तो मोटा पैसा कमाएंगे। मैं सेल पूरे इंडिया में करा, आप भी सेल पूरे इंडिया में करेंगे और कूपी की तरह करेंगे। सेल पूरे इंडिया को करेंगे, ऊपर से चौड़ा और नीचे पतला, मतलब कमाएंगे पूरे इंडिया से और लगाएंगे लोकल एरिया में। ये फॉर्मूला है पीएम वाली का। कूपी बोलते हैं तेल की कूपी, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली। लोकल एरिया में जब मैं कमाऊंगा पूरे इंडिया से, 29 स्टेट से, अगर मैं 20,000 रुपये महीना भी कमाता हूं तो मैं 6 लाख रुपए महीना कमाता हूं अप्रोक्स। और 6 लाख रुपए महीना जो मैं कमाऊंगा उसके मैं डिवाइस लगाऊंगा अपने लोकल एरिया में रिचार्ज करने के, मतलब जो ऊपर से चौड़ा रिचार्ज, मतलब लोकल कमाऊंगा पूरे इंडिया से नेशनल लेवल पे और लगाऊंगा रिचार्ज पे। उससे डिवाइस खरीदूंगा, डिवाइस से नेटवर्क कनेक्ट करूंगा, नेटवर्क से रिचार्ज होगा। रिचार्ज से नेटवर्क कभी खड़ा नहीं होता, नेटवर्क से रिचार्ज आता है। दो आदमियों ने खेत खरीद लिया, एक ने कहा फोकस करो बुआई पे, एक ने कहा पहले बाढ़ कर भाई। तो दोनों लगे, एक बुआई पे लग गया, एक बाढ़ पे लग गया। कौन सा समझदार है? मैंने कहा पहले बाढ़ करिए। पहला काम है आप अपना नेटवर्क क्रिएट करें, पहला काम है आप अपने नीचे एक ट्री बनाएं। तो हमने सप्लाई चेन खड़ी की 1 साल में। हमने फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, हमने पीडीओ लेवल, मतलब पीडीओ से हमारा स्टार्ट होता है, पीडीओ मतलब 60%। टोटल 80% रिचार्ज का हम बांट रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, टोटल 80% रिचार्ज का हम बांट रहे हैं। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि कितना रिचार्ज का बांटते हैं। 80% बांटते हैं। कैसे बांटते हैं वो बताता हूँ। ट्रेडिशनल जो हमने शुरू किया था, विच इज पीडीओ, पीडीओ के ऊपर फ्रेंचाइजी। हर पिन कोड पे एक, पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज। हमारी 19,110 पिन कोड है इंडिया में अप्रोक्स। उसमें हर पिन कोड पे हमारी एक फ्रेंचाइज है। हमने कहा हम डायरेक्टली काम नहीं करेंगे, हम अपने नीचे सप्लाई चेन बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे और हम उनका सपोर्ट करेंगे। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा, ये नारा है हमारा। तो हमने बोला हाँ, लेट्स कोलैबोरेट। आज हिंदुस्तान में हर 100 मीटर पे पानी और वानी बदल जाता है। जिसके साथ सरदार नहीं है, पंजाब चला जाएगा उसके हाथ से। जिसके साथ बंगाली नहीं है, बंगाल चला जाएगा उसके हाथ से। जिसके साथ उड़िया नहीं है, तमिलनाडु चला जाएगा उसके हाथ से। मतलब आपको हर जगह लोकल आदमी चाहिए, लोकल आदमी की पकड़ चाहिए, लोकल आदमी की समझ चाहिए, लोकल आदमी का साथ चाहिए। तो बेसिकली हमने पिन कोड वाइज बूथ बनाए और हमने फ्रेंचाइज शुरू कर दी। वर्ल्ड में फ्रेंचाइज मॉडल सबसे सक्सेसफुल है, वर्ल्ड रिनाउंड है। आपको उसकी कोई टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत थी। सबसे पहले आशीष जी के साथ, फ्रेंचाइज बताओ के साथ, हमने फ्रेंचाइजी लॉन्च की आज से 1 साल पहले। फ्रेंचाइजी हमारी 50,000 रुपीज प्लस टैक्स की है, मतलब 50,000 प्लस 9,000। इसमें हम क्या देते हैं? इसमें हम डिवाइस देते हैं, इसमें हम ऐप देते हैं, इसमें हम आपका मार्केटिंग मटेरियल देते हैं, इसमें हम सीआरएम देते हैं, इसमें हम आपको वीडियो सपोर्ट देते हैं, इसमें वेबिनार सपोर्ट देते हैं। इसमें आपकी ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है फंडिंग। फंडिंग का मतलब 3 तरह की फंडिंग होती है। वेबिनार में क्या इंसेंटिव, गेस्ट मनी, ये सब चीजें वेबिनार में बुलाया। जैसे आज आप सब लोग आए हैं वेबिनार में, तो जिसने भी आपको बुलाया है, जो भी आप लोग जो रिपीट है उनकी बात नहीं कर, जो नए लोग हैं, हर नए आदमी के लिए 20 रुपीज वेबिनार में बुलाने का पैसा। मतलब आज पहली कंपनी है जो वेबिनार में बुलाने का पैसा दे रही है, और वो भी सेम डे। कोई मंथली पेमेंट नहीं है, हमारा डेली पेमेंट है। वेबिनार में ऑनलाइन ऑनलाइन बुलाने का 20 रुपया और 200 रुपया ऑफलाइन बुलाने का। कहने का मतलब जितने लोग यहाँ आए हैं और उनमें से कुछ लोग जो ऑफिस आ जाते हैं, तो हम सेम डे 20 रुपीज पे करते हैं ऑनलाइन बुलाने का और 200 रुपया ऑफलाइन बुलाने का देते हैं गेस्ट मनी। तो सुनील जी, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ये 200 रुपये क्या है, 20 रुपये क्या है, सारी स्टोरी इसके अंदर है। ये मैं बांटने के लिए दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं दे रहा। कल तिवारी जी आपने सीएससी सेंटर खोल लिया और कल आप लोगों को बोलते हैं मुझसे जुड़िए और मेरे साथ काम करिए और आप डेली बेसिस पे पेमेंट करिए, और वो पेमेंट कंपनी दे रही है ना कि आप दे रहे हैं। तो एक तरह से मैं आपकी ग्रोथ पे फंडिंग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? एक तरह से कंपनी आपकी ग्रोथ के लिए फंड दे रही है और आपको बांटने के लिए दे रही है। और आप अगर नहीं बांट रहे या आप बैरियर बन के बैठे हैं तो आपकी ग्रोथ कहां से हो? तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मौर्य जी, जो पैसा आपको आ रहा है आप भी सींचिए नीचे। कहने का मतलब मैंने आपको दिया, आप उसको दीजिए, जिससे कि वो लोग जो नीचे फ्रीलांसर लोग हैं ये जुड़े आपके साथ और वो इस लिंक को शेयर करें। आप जो लिंक आपके पास आया है उस पर नंबर एडिट करके दीजिए, नाम एडिट करके भेज दीजिए और उनको बोलिए कि आप जो भी बंदा भेज रहे हैं कंपनी से 20 रुपये मिलता है और 200 रुपये गेस्ट मनी का मिलता है, वो डायरेक्टली दे दीजिए उसको। उससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और जो पैसा हम इंसेंटिव के तौर पे देते हैं सेल पे, वो पैसा आप आधा आधा बांट लीजिए। कहने का मतलब यू हैव टू मेक योर ट्री, यू हैव टू मेक योर टीम, एंड आप फ्रीलांसर जोड़ेंगे। कहने का मतलब जो पैसा ऑल इंडिया से आएगा उसको कमा के आप रिचार्ज पे लगाएंगे, डिवाइस खरीदने पे लगाएंगे। वन टाइम डिवाइस आपको अपनी जेब से लेना पड़ेगा, वन टाइम की इन्वेस्टमेंट
इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो अगर जेब से करनी है तो हमें पीएम वानी से कमाना है, पीएम वानी में लगाना है, पीएम वानी से कमाना है, पीएम वानी में लगाना है। ये चक्का जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एक छोटा दुकानदार जब बढ़िया दुकान खोलता है तो उसको ये बोला जाता है कि इतनी पूंजी मैंने तुझे दे दी, अब दोबारा मांगने मत आइए, अब तू इतना करता जाए कि यहीं से कमाया जाए, यहीं लगाया जाए, इस दुकान को धीरे धीरे बड़ा कर दे। तो मैंने वही फॉर्मूला पीएम वानी में लगाया और इसका रिजल्ट क्या है बताता हूँ। पिछले 8 महीने की मैं बात करूँ, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 13,78,000 मैंने जीएसटी भरा है, अप्रॉक्स। मैं अप्रॉक्स वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं अप्रॉक्सीमेट जीएसटी भरा है। मैंने आज की डेट में 450 वीडियोस बनाई है, मोर देन 450 वीडियोस मेरी हाईएस्ट वीडियोस है जो मैंने बनाई। और मैंने यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में पीएम वानी का प्रचार प्रसार किया। और मैं समझ गया था कि जो सबसे पहले ड्रम बजाएगा, भोपू बनेगा, बड़बड़ाएगा, पूरे इंडिया में इसका प्रचार करेगा, वो अपने आप कमा जाएगा। जो खुद कमाने की सोचेगा वो शायद ना कमाए, बट जो औरों को कमाने की सोचेगा वो कमा जाएगा। आपको भी प्रचारक बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कमाऊं। सुनील जी ध्यान से सुन लीजिए, हमने ये नहीं सोच रहे हम कमाए। कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा वो भी नहीं सोच रहा है। कौन बुरा मान रहा है कौन अच्छा मान रहा है ये भी नहीं सोच रहा है। आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन चीजों से। आपको पहली बार मौका मिल रहा है, इवन मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मैंने वाई ऑफिस कोवर्किंग, बाटर बाजार, मैंने जो भी आज तक काम किए पिछले 23 साल से बिजनेस में हूं, मैंने हर बिजनेस से पैसा कमाया है। बट डेफिनेटली मैंने पहला प्रोजेक्ट किया है जो मेरी चॉइस का नहीं, पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट। तो आप भी पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो आपकी चॉइस का हो या ना हो, बट ये प्रोजेक्ट पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है। इसको, और जब भी आप कोई काम करें तो लाइफ में एक प्रोजेक्ट ऐसा करना चाहिए जो पब्लिक चॉइस का हो। पब्लिक चॉइस का मतलब मैक्सिमम लोग इसे करेंगे। उसका रीजन है कि जितने लोग इंटरनेट यूजर हैं, जब उन्हें पता लगा कि हम वाईफाई सेलर बन जाएंगे तो वो एक तरह से वो भागते हैं कि भाई अल्टीमेटली हमें वाईफाई सेलर बनना है। क्योंकि करोड़ों रुपए में सुने लोगों ने सुना, 55,000 करोड़ का लाइसेंस मिलता था, 25,000 करोड़ का टेलीकॉम का लाइसेंस स्पेक्ट्रम बिकता था। ये सारी आवाजें हमने सुनी है, ये सारी बातें हमने पढ़ी है। और आज आईएसपी का लाइसेंस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि वायर वाला लाइसेंस होता है, इंटरनेट मतलब विद वायर, वाईफाई मतलब विदाउट वायर, दोनों लाइसेंस अलग अलग है। पहली बात तो दोनों को बता दूं, वाईफाई अलग लाइसेंस है, ये आईएसपी अलग लाइसेंस है। इंटरनेट वाला लाइसेंस विद वायर वाला लाइसेंस 30 लाख से स्टार्ट होता है। अभी भी आप डालेंगे गूगल पे आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट तो 30 लाख रुपए लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको मिलता क्या है? 30 लाख में आपको ये तो लिखा मिल गया कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं, बट सपोर्ट सिस्टम में ना आपको ऐप मिलती है, ना डिवाइस मिलता है, ना सपोर्ट मिलती है। आप अपनी मर्जी से बेचिए। लोग कंट्रोल रूम बनाते हैं। कंट्रोल रूम क्यों बनाना पड़ता है? कंट्रोल रूम की क्या कॉस्ट पड़ती है तो बताता हूँ। 12 लाख से 15 लाख कॉस्ट पड़ जाती है। इंटीरियर कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉस्ट। 5 लोग मिनिमम चाहिए डे में और 2 लोग चाहिए नाइट में लाइन चलाने के लिए। उसका रीजन क्या है? 5 लोगों, 7 लोगों की एवरेज तनख्वाह 15,000 ही मानेंगे तो 1,10,000, 1,15,000 तनख्वाह बन जाएगी। आपका रेंट बन जाएगा। बिजली का बिल आपको डे नाइट देना पड़ेगा क्योंकि डे नाइट चलेगा, क्योंकि डे नाइट एसी चलाना जरूरी है। जब लाइन चलती है तो आपको, आपका सर्वर गर्म हो जाते हैं, रैक गर्म हो जाते हैं। मैं इतना डीपे से समझा रहा हूँ, आपको पहले पता हो कि क्या दर्द है जो आज हट चुका है। मतलब ये टेक्नोलॉजी आने से, ऐप आने से ये सारे दर्द हट गए हैं। मुंडू रखने पड़ते थे। पोस्ट पेड आपको आपको कलेक्शन करनी पड़ती है। प्रीपेड है। प्रीपेड कैसे बताता हूँ। ये ऐप क्या करेगी, जैसे ही मान लीजिए आज अमेजोन है, जेप्टो है, आज ओला है, ये सारी ऐप बेस्ड कंपनीज, इसमें कोई आदमी है ही नहीं। क्या आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें झिकझिक ना हो? क्या आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें बैठना ना पड़े, रिमोट एक्सेस हो, आप घर लेटे रहे, करना है बैठ के भी कंट्रोल करने? हर आदमी चाह रहा है कि मैन हैंडलिंग वाला वर्क ना हो। जहां मैन पावर वर्ड आ जाएगी वहां झिकझिक भी आएगी, बहस भी आएगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। और ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह अगर आप काम करेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस में झंझट ही झंझट है। एक्सपायरी का झंझट है, स्टॉक का झंझट है, रेंट का झंझट है। मतलब इसमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वैसा टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। आज मैंने जो ऐप्स बताई हैं आपको, ओयो हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, जोमैटो, स्विगी, आप जितनी भी ऐप देख रहे हैं, ये जितनी नई नई ऐप्स आ रही हैं, ये सारी में कहीं भी कोई अमेजोन, कहीं कोई आदमी नहीं है। वेरी यूजर फ्रेंडली। तो वैसे ही ये ऐप बड़ी यूजर फ्रेंडली, इसमें कस्टमर इंटरफेस दिए हुए हैं। आप ट्रैक कर सकती है मेरा कौन सा कस्टमर कितना यूज कर रहा है। अच्छा, कंट्रोल रूम का जो कॉस्ट हटा है, उसकी जगह इसका एक डिवाइस का 1,500 रुपए कॉस्ट है साल का। मतलब वो क्यों है बताता हूँ। क्योंकि जब आप इंटरनेट बेचते हैं तो आपको 2 साल के लॉग मेंटेन करने पड़ते हैं उन लोगों के जिन लोगों ने इंटरनेट यूजर है। मतलब वो लॉग का मतलब वो अपनी आईपी से क्या खोल रहा है। तो हमारे को ट्रैक, गवर्नमेंट कहती है उसका ट्रैक मेंटेन करना होता है। ना मैं करूंगा ना आप करेंगे तो कोई तो करेगा। क्योंकि डाटा सेंटर में उसको सेफ गार्ड रखना 2 साल तक हर ट्रैक को, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको आउटसोर्स किया है। 1,500 रुपए एक डिवाइस की साल की कॉस्ट आती है और आपका पूरा कंट्रोल रूम का पूरा झंझट खत्म हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप ये चीज लिखें। कई लोग ये नहीं बताते।
मैं इसलिए खोल खोल के बता रहा हूँ कि आपको इस बिजनेस की पूरी इन एंड आउट पता हो घुसने से पहले। हाँ, बट इतनी भी जानकारी, क्योंकि कई चीजें तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएंगी। मतलब आप सोचें कि बिना प्रैक्टिकल के, बिना डिवाइस के मैं सीख जाऊंगा, तो वो आप 100% नहीं सीख पाएंगे। आपको एक डिवाइस लेना पड़ेगा, उसके ऐप को लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर उस डिवाइस को लेने से बेटर है आप फ्रेंचाइजी लीजिए, क्योंकि आपको उसमें लीड सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हम पीडीओ लेवल पे जब आप 20,000 का डिवाइस लेते हैं, हम लीड सपोर्ट नहीं देते हैं। फ्रेंचाइजी को हम लीड सपोर्ट देते हैं। उसका रीजन है कि हमें लगता है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग पूछते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे क्यों? अभी भी डीओटी और बीएसएनएल, कल भी मेरे को एम जयपुर में, जोधपुर में बुलाया है, एम जोधपुर। डीओटी वालों ने ही हमें अप्रोच किया कि भाई ऐसे ऐसे उनको वाईफाई करना है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम पहले वेबिनार में बात कर लेंगे, और उसके बाद फिर बेसिकली हमें फिजिबिलिटी लगेगी तो हम चले जाएंगे। आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर वाईफाई लगेगा तो पीएम वानी कंप्लाइंट ही लगेगा। पहली चीज बताता हूँ, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी निकलेगा और वाईफाई के लिए निकलेगा तो वो कंपनी पीएम वानी कंप्लाइंट होनी चाहिए। इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से है जो पीएम वानी कंप्लाइंट कंपनी, और उसमें आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप सबसे पुराने हैं, आपको नॉलेज ज्यादा है, और हमारी कंपनी के पास एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी कंपनी की मार्केटिंग बहुत तेज है। मार्केटिंग चाहे हमारी डिजिटल लेवल पे हो, चाहे हमारी यूट्यूब लेवल पे हो, चाहे हमारी वेबिनार लेवल पे हो, चाहे कॉल सेंटर लेवल पे हो, चाहे हम लोग मतलब मार्केटिंग के इधर जितने इवेंट है, कहते हैं डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार एंड मंथली इवेंट, ये नारा है हमारा। एंड क्योंकि हमने 23 साल हमने ऑल इंडिया काम किया है, हमने टाटा एजी, भारतीय फ्यूचर जल्दी, डेलीगेट, अवीवा, ये पूरी कंपनी जितनी आप देख रहे हैं, इसका विशाल मेगामार्ट मैंने इंडिया में मैंने खोले। मैंने ब्रांचेस में हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर। डिस्ट्रिक्ट वाइज लीजिंग की मैं सबसे बड़ी कंपनी रहा हूँ। 2000 से लेकर 2015 तक मैंने बेसिकली कमर्शियल लीज की है। मैंने एटीएम लगाए हैं, मैंने मुथ्थू गोल्ड के बदले लोन खोले, मैंने स्कॉडा खोला है, मैंने वॉक्सवैगन खोला है, मैंने डीपीएस खोला है, मैंने मल्टीप्लेक्स खोले हैं। तो मेरा इंडिया लेवल का एक्सपोजर है। मैंने एस्कोटल से लेके, एसआर से लेके, डोकोमो से लेके, आप जितने भी आप टेलीनॉर, वीडियोकॉन, एयरसेल, इन सब के साथ मैंने काम किया है, एंटीने लगाए हैं मैंने। तो मेरा एक्सपीरियंस खोलने का भी है, बंद करने का भी है। मुझे आइडिया है कि ये कंपनियां आई थी, ये सारी आज देखा जाए तो हज कहाँ पे है, एमटीएस कहाँ पे है, डोकोमो कहाँ है, सारी कंपनी बंद हो चुकी है। तो आज इनके बंद होने के पीछे क्या कारण है और ये क्यों बंद हुई है, ये सारे कारण मुझे पता है भली बात है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया। तो बेसिकली आपके पास एक बड़ा अच्छा जॉकी है, जॉकी मतलब जो राइड कर रहा है और वेल एक्सपीरियंस्ड है, और जिसको ऑल इंडिया रोल आउट और रैपिड एक्सपेंशन का मास्टरी है। कहने का मतलब मैंने टोटल एम्प्लॉय रखे और मैं पूरे इंडिया के में ब्रांचेस खोलता था। तो मैंने को इंडिया के हर स्टेट की हर गली, हर मोहल्ले का पहले से पता है। मेरी टीम के पास भी वो एक्सपीरियंस है कि हम ब्रांचेस खोलते थे। हमने 6 लीज पर डे की हमारी एवरेज थी, 6 रिबन रोज काटते थे इंडिया के किसी भी कोने में। तो देखा जाए ये एक्सपीरियंस, लोग कहते हैं कि आपका पता नहीं क्यों चल जाता है, तो बताया था हूँ, क्योंकि जिसका पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई थी, क्रूड ऑयल, मतलब पाइपलाइन बिछी, उसमें आप क्रूड ऑयल डालो, केरोसिन डालो, बह जाएगा। तो हमारी पाइपलाइन पहले से बनी हुई थी। ये आजमगढ़ लॉन्च अभी हमने 9-10 तारीख को, सौरभ जी हमारे साथ है, एक बार हाथ शेकन करें। आपकी टीम कहाँ रहती है? सौरभ जी कभी दिखती नहीं है, आप अकेले दिखते हो। आपकी टीम को बोलिए कि वो भी अपने अपने फोन से अलग अलग खोले, एक फोन पे ना आए। ये बहुत ही अच्छा लॉन्च किया सौरभ, खर्चा बहुत किया, और ये लड़का बीबीए, एमबीए, एलएलबी, वेल एजुकेटेड है। काफी बड़ा ऑफिस बनाया है इन्होंने वहां पे। एंड ऐसा लॉन्च करने से क्या होता है, जिस कहते हैं ना पूत के पाँव पाले में दिखाई देते हैं। जब आप लॉन्च अच्छा करते हैं तो पहला झटका जब जोर से लगता है। आशीष जी भी मेरे साथ गए थे, पहली बार आजमगढ़ में इन्होंने वहां पे कदम रखवाया। टीएस मदान जी, जिनके आज 1 करोड़ 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 75 में, सन 75 में इन्होंने बताया कि मैं दूरदर्शन पे आ गया था। ये जरीन खान को भी डिवाइस दिया मैंने, बीच में जरीन खान का भी आया था कि जरीन खान को ये डिवाइस दिया मैंने, तो इसको मैंने बताया कि इस टाइप से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इमरान खान जी जब जरीन खान को दिया, तो जरीन खान ने मुझसे पूछा भी कि ये जो डिवाइस है सच में वाईफाई भेज सकते हैं क्या? तो इसको भी यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको बताया कि नहीं, सच में हो चुका है ये, एंड ये आना नहीं, आ चुका है। एंड इसको आए हुए भी काफी टाइम हो गया। तो आज काफी लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, मतलब जो इतने अवेयर हैं, मतलब सेलिब्रिटी तो मैं सेलिब्रिटीज को मानूंगा कि बहुत ज्यादा इनको पता होता है, बट इनको भी नहीं पता था। तो उससे आप आइडिया लगाइए। मैंने इवन ईशा कोपेकर को उसको भी मैंने दिया है, मतलब सेम एक एक्ट्रेस और है जहाँ में अवार्ड मिला था। तो ये हमारा बीका जी ऑफिस है। ये अभी हमें 17 कंट्रीज का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, 17 कंट्रीज का, वहाँ चीफ गेस्ट थे हम लोग। अभी हम इंटरनेशनली भी पीएम वानी में काफी कुछ कर रहे हैं, डिजिटल नेपाल, डिजिटल बांग्लादेश। ये ईशा कोपेकर के साथ अभी हम थे पीछे एक इवेंट में।
तो वहाँ भी मैंने इनको डिवाइस के बारे में और इसके बारे में पूरा एजुकेट किया, इनको बताया कि काफ़ी अच्छी गैदरिंग है। अभी 30 नवंबर को फिर से हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो मेरा कहने का मतलब, जब हम डेली कुछ ना कुछ इस टाइप से एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हमने एमएसएमई का एक बड़ा इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे हम थे, वहाँ पे हमें हमारी परफॉर्मेंस पे अवार्ड मिला। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो है, ये मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, एंड इसके लिए डेफिनेटली पूरी टीम के एफर्ट्स हैं। और मैं चाहूंगा कि जितनी भी अच्छी टीम है वो जुड़ रही है, जहाँ पे भी जुड़ रहे हैं आप, आपको आपकी लेगेसी आपको समझ में आ रही होगी। ये जितना बैकग्राउंड मैं दिखा रहा हूँ, ये बैकग्राउंड आपके काम आएगा। जब आप भी कहीं अप्रोच करेंगे तो ये बैकग्राउंड एज इट फाइल्स आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी कंपनी का बैकग्राउंड दिखा सकें। ये बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड का बड़ा फर्क पड़ता है किसी बिजनेस में। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, आपके पास पीछे बैकअप अच्छा है, तो ये सब चीजें आप जब दिखाते हैं तो कोई आदमी आपसे समझ आता है कि आपकी टीम सॉलिड है और आप डिलीवरी दे देंगे। तो अभी तक हमारा 80%, 70-80% मार्केट शेयर है, जितना मेरे को आइडिया है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर हमारे। तो मैं बता रहा था, पीडीओ, फिर देन फ्रेंचाइजी, देन फिर विधानसभा। विधानसभा हमारी 1 लाख रुपीज की है, 1 लाख प्लस टैक्स। डिस्ट्रीब्यूटर हमारा डिस्ट्रिक्ट का होता है 2.5 लाख प्लस टैक्स, एंड हमारा स्टेट जो है वो 25 लाख प्लस टैक्स। फर्क सिर्फ ये है कि हम अपने फ्रेंचाइजी में हम 20,000 का स्टॉक देते हैं, विधानसभा वाले को हम 1 लाख में 50,000 का स्टॉक देते हैं। बाकी ऐप का और हमारे मार्केटिंग मटेरियल, अच्छा मार्केटिंग मटेरियल भी पूरा हम देते हैं, ग्लो साइन बोर्ड से लेके, टी शर्ट से लेके, कैप से लेके, आपका इवन छतरी, मतलब जो भी हमें लगता है कि भाई एक बेसिक किसी ऑफिस में या कहीं डेकोरेशन में जरूरत पड़ती है, तो वो हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, कोई आप धार्मिक स्थल को वाईफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी टूरिस्ट स्पॉट्स को वाईफाई करूं, जैसे खाटू श्याम जी, बालाजी, वृंदावन, गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस टाइप से आपके यहाँ पे भी शायद कोई इस टाइप के हॉटस्पॉट्स होंगे जिनको चाहते हैं कि, तो आपको 3-4 महीने के बाद से, जब आप थोड़े पुराने हो जाते हैं और रेगुलर है, जो रेगुलर है, जो परफॉर्मर है, उनको हम ये ऑफर देते हैं कि हम उनके साथ फंडिंग भी कर सकते हैं। फंडिंग का मतलब इन द सेंस, मतलब मैं उस राउटर का 50% कॉस्ट मैं बियर करूंगा, एंड पार्टनरशिप में ऐसे ऐसी चीजों को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल ऑन सक्सेसफुल पीपल, एंड जो लोग डेडिकेटली फुल टाइम काम कर रहे हैं और जो परफॉर्मर है, उनके साथ डेफिनेटली हम भी ओपन अप है। आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारी क्या मदद रहेगी, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा था। आज जैसे मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो, जैसे डिजिटल मंगोलिया हम कर सकते हैं। डिजिटल मंगोलिया का मतलब, वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी टीटी एग्रीमेंट से लेके इम्प्लीमेंटेशन, सेम वाईफाई हॉटस्पॉट की जो टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो हम बेसिकली, ये हमारा बीका जी का सबसे पुराना ऑफिस जहाँ मैं बैठता था, ये मेरी पुरानी गद्दी, जहाँ से हमने शुरू किया था अपना बिजनेस, परचेज ऑफिस हमारा। हमने पहले दिन से, जिस दिन से शुरू किया था, ये यहीं से मैंगो कैप, क्विक कैप्स, ये सब हमने, ये पूरा ऑफिस आप जो देख रहे हैं, ये बीकाजी बड़ा प्रोमिनेंट एरिया है, ये मेरा परचेज ऑफिस था, और हमने यहाँ से, वो यादें जुड़ी हुई है हमारी कि यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया है हमने। मतलब उल्टा ये ऑफिस मैंने आज तक बेचा नहीं, जस्ट बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू सेल इट, एंड ये आज भी हमारे साथ है। और जितने भी लोग, ऐसा ही द्वारिका में भी हमारा, गुड़गांव में भी है, और जिस ब्रांच में, शक्तिनगर जो भी दिखाएंगे जहाँ मैं बैठ रहा हूँ, ये ब्रांच भी, इस टाइप की ब्रांचेस हमने बनाई है। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि ये ब्रांचेस हम रेंट पे देते हैं। जैसे मान लीजिए, आज की डेट में हम बात करें तो 4,000 रुपये की सीट हम दे रहे हैं। मतलब हमने अपने कोवर्किंग खोले हुए हैं, एक सीट हम 4,000, मतलब अपना खाना खा रहे हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा के ला रहे हैं। मतलब लैंडलॉर्ड्स के साथ हमारा, ये हमारा द्वारिका ऑफिस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको पिक्स दिख रही है, ये द्वारिका ऑफिस है। ये भी हमारा जॉइंट वेंचर में है, ये हमने कोवर्किंग बनाया हुआ है द्वारका में। द्वारका कोवर्किंग का मतलब, ये हमने रेंट पे भी दिया हुआ है, और मतलब 20-20 हज़ार में, 15-15 हज़ार में कैबिन बना के किराए पे दिए हुए हैं, सीटें किराए पे दी हुई हैं। तो इस टाइप से हमने जो ब्रांचेज है, बना बना के रेंट पे दी हुई है। तो आज कंपनी को रेंटल आ रहा है, जिससे हमारी बैकबोन बहुत स्ट्रॉग है। अच्छा, ये कोई भी ब्रांच हमारी रेंट पे नहीं है, या तो हमारी परचेज जो बीका जी परचेज है, उसके बाद बाकी जितनी भी ब्रांचेज है सारी आज हमारी ज्वाइंट वेंचर्स में। ज्वाइंट वेंचर का मतलब बता देता हूँ कि लैंडलॉर्ड का हमारा 60-40 है। 60-40 का मतलब, बनाएंगे हम, भरेंगे हम, चलाएंगे हम, जो किराया आएगा 60 हमारा, 40 तेरा, जगह तुम्हारी होगी, पैसा हम लगा देंगे, और जो किराया आपस में बांट लेंगे, अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा के लेंगे। तो ये बेसिकली ये रिसेप्शन एरिया है। काफ़ी अच्छा ऑफिस है ये, बट इसकी वीडियो थोड़ी सी और हरीश के थोड़ा ढंग से बना के लाना, क्योंकि उतनी अच्छी तरह से नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी वो नहीं है। ये देखिए, हमने पूरा ये बनाया हुआ है वहाँ, तो आप देख सकते हैं, ये हमारे 1 cabin 4 वर्क स्टेशन, ये 20-20 हज़ार के हमने बना के किराए पे। तो आपके यहाँ पे भी टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं, और आप भी चाहते हैं रेंटल बिजनेस में आना, तो कोवर्किंग आप खोल सकते हैं हमारे साथ। पिज्जा एटीएम अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो हम मिलेंगे आपको। मार्केटिंग विदाउट कैश आप डालेंगे तो हम मिलेंगे आपको। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सब काम क्या कर रहे हैं, ये सब काम पुराने हैं। यूट्यूब के थ्रू मैं पहली बार अपने पुराने बिजनेसेस को मैंने नए तरीके से पैकेजिंग करके दिया है। मार्केटिंग विदाउट कैश का मतलब क्या होता है कि आज हमें पूरे इंडिया में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो हमें बार्टर में मिल जाता है होर्डिंग,
कहने का मतलब सामान के बदले मार्केटिंग मिल जाती है, एक्सचेंज। तो बार्टर कंपनी भी हमारी खुद की है। तो आज की डेट में मार्केटिंग विदाउट कैश आप डालेंगे, सबसे टॉप पे वीडियो मेरी आएगी। ये मैं चाहूंगा इमरान खान जी आप देखें, ये मैं चाहूंगा एमडी आलम जी आप भी देखें। मार्केटिंग विदाउट कैश जरूर डालें आप यूट्यूब पे। आप मार्केटिंग विदाउट कैश जैसा बिना किराए की दुकान भी जरूर डालें। बिना किराए की दुकान आप एक बार ना सुशांत टाइप कर दो, ये बिना किराए की दुकान एंड मार्केटिंग विदाउट कैश, जिससे इनको पता लगे। पे पर कॉल, हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर चलाया हमने, जिसमें हमने कहा कि 1 रुपया कॉल, 2 रुपये इंटरेस्टेड के, 1 रुपी कॉल, मतलब 1 रुपया कॉल, 2 रुपये इंटरेस्टेड के, और बेसिकली 1 रुपया मेल करने के, डेली पे आउट। तो आज आप कॉल सेंटर भी शुरू करना चाहते हैं तो हम 11,000, 12,000, 13,000 रुपये पर सीट, मतलब 12,000 रुपये पर सीट हम दे रहे हैं। तो आप कॉल सेंटर भी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। फिक्स सीट का फिक्स प्राइस मिलेगा, एक सेल का टारगेट रहेगा, और आपको पूरा आप प्रोसेस, हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कई फ्रेंचाइजी हमारे साथ कॉल सेंटर भी चला रहे हैं। कॉल सेंटर चलाने से फायदा क्या होता है कि आपके पास सेल इंजन, सर्विस इंजन मिल जाता है। एक आदमी जो डिस्ट्रीब्यूटर 4-5 सीट का अगर चला रहा है तो उससे बड़ा मतलब आपको ग्रोथ मिलती है, आपको पुश मिलता है। तो मेरा ही कहना है, मैं अभी जस्ट ऑफिस का एक राउंड करा रहा हूँ आपको, 4:45 होने वाले हैं। मैं आपका एक शो राउंड करा रहा हूँ, पूरा ऑफिस दिखाता हूँ आपको, पूरी टीम से मिलवाता हूँ, एंड जिससे कि आपको आइडिया मिले अबाउट। और साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हैं इनको मैं ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ जब भी आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारे डेली वेबिनार्स हो रहे हैं, और डेली वेबिनार्स में ना कोई टाइम चेंज होता है हमारा, और ना संडे मंडे कोई भी छुट्टी नहीं होती। तो आप एक तो ये भूल जाइए कि कभी टाइम चेंज होगा, ये भी भूल जाइए कि भाई कभी हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारा डेली वेबिनार होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी आए अपने गेस्ट को जरूर लेके आए, अपने साथ जो भी लोग जुड़ते हैं। निधि, आपके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप जब भी जुड़ती हैं आपके साथ 5-10 लोग जरूर होने चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि जब तक आप किसी भी चीज को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, इमरान जी आप भी, सौरभ जी आप भी, आपकी टीम्स को बोलिएगा अलग अलग ज्वाइन करें। प्रकाश जी आपने बहुत ही टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। बट मैं अभी आपको जो शो राउंड कराऊंगा, ये ब्रांच हमारी 18 कैबिन है, इसमें 120 सीटें हैं। मतलब ये जो ब्रांच है इसमें पिज्जा एटीएम मशीन भी दिखाऊंगा मैं आपको। एंड ये मशीन जो है ये आप मान के चलिए कि अ, अभी तक की, मतलब पिज्जा एटीएम डालेंगे तो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आ जाएगी। मशीन में लाइव दिखाऊंगा आपको। ये देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ऑफिस है। एंड ये हमारा, ये देखिए वाईफाई ऑपरेटर लिखा हुआ है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, बिल्कुल मेरे सामने जहां मैं बैठता हूँ उसके सामने लिखा होता है। और ये मेरा शुरू से, और मैं चाहूंगा इसको आप भी फॉलो करें। ये मैं, मेरी पसंद, मेरी चॉइस, मैं जो मैं करता है वो हार जाता है। हम मतलब देवन से जीत जाएगा। ये एक ग्रोसरी बोर्ड्स है जो आपको मिलेंगे फ्री, मतलब ये आपकी किट में जाता है, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज टंग जाएगा। और इसके भी दो मॉडल है हमारे पास। एक ये वाला मॉडल है, इसमें मोदी जी का फोटो है, और इसमें लाइसेंस की कॉपी, लाइसेंस नंबर वगैरह लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, लॉकडाउन में भी इसको आप बंद नहीं करते। ये अवार्ड्स, इस टाइप के लाइसेंस हमारे, ये दिख रहे हैं आप। तो दिस इज, ये हमारे, ये हमारा लाउंज एरिया है। ये आप पिज्जा एटीएम दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पिज्जा एटीएम लगा हुआ है। ये पीछे वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको, आई थिंक यू विल गेट दिस मशीन और एक डब्बी मशीन, ये लाइव मशीन है। यहाँ ये मशीन जो है 3x3 की है, अराउंड 5 kVA का इसका लोड है। और इसमें सबसे बढ़िया 4-in-1 मशीन है इसमें। पिज्जा, पास्ता, बिरयानी, ये मशीन जो है 4 चीज बना देती है, पिज्जा, पास्ता, बिरयानी एंड गार्लिक ब्रेड। और 2.5 मिनट में पिज्जा देते हैं, 3 मिनट लिखा जरूर हुआ है, बट 2.5 मिनट में पिज्जा बना देते हैं। और इसके साथ ये एक डीप फ्रीजर है स्टार का। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डेप्थ दिखाई देगी। ये देखिए साइज। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये LIC, ये हमारी किराएदार है जो हमने सेट बना के दिया हुआ है, 20,000 रुपये देती है हमें। तो आप कहेंगे हंसी वाली बात है कि खुद भी बैठा किराया भी कमा रहा है। तो भाई आज जमाना यही है कि खुद भी बैठो किराया भी कमाओ। और ये पूरा सेट बना के दिया हुआ है। ऐसे कितने सेट है यहाँ पे, 9 सेट है ये, जिनमें से हमारा ये स्टूडियो है। ये स्टूडियो आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो शूट होती है। और जितने हमारी आप देखते हैं कि ये हमारी शर्ट्स इस टाइप से, कोट और लाइट कैमरा एक्शन। और ये देखिए साथ साथ एक लड़का शूट भी कर रहा है, मतलब मुझे भी शूट कर रहा है, अभी भी शूट चल रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये साथ साथ एक और हमारी टीम लगी हुई है जो साथ साथ इसको रिकॉर्ड कर रही है। ये हमारे पुनिया जी हैं जो एडिटर हैं, आशुतोष जी।
यहाँ टीवी पे जब हम बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो उसको फिर बाद में यहाँ टीवी पे हम चला के देखते भी हैं बिफोर रिलीज। तो आप कहते होंगे इतनी, और इसमें ये साउंड स्टूडियो भी है और यहाँ पे गाने भी रिकॉर्ड होते हैं। पीएम वानी पे हमने सब पहली कंपनी है जिन्होंने पीएम वानी पे भी सॉन्ग बनाया है। उसके अलावा ये देख रहे हैं आप, ये चल रहा हूँ मैं, ऐसे 9 सेट है इसमें। ये अभी देखिए एक ट्रेनिंग चल रही है, ये हमारे हरिशंकर जी बैठे हैं, सपना, कोमल, इस टाइप के यहाँ पे सेट बने हुए हैं। और ये मैं आपको एक मैं सेट में अंदर से दिखाता हूँ। ये सेट है जिसको मैं सेट बोलता हूँ। दिस इज वन कैबिन, ये कैबिन है, दिस इज वन कैबिन। एसी वेसी सब लगा हुआ देते हैं और ये पंखा लगा हुआ, और ये तो चलो हमारी कंपनी की ब्रांडिंग हो रखी है, ये हम यूज कर रहे हैं। बट ऐसे हमने पहले इस ब्रांच के अंदर एक भी कैबिन ऐसा नहीं था जो हमने किराए पे नहीं करके। बाद में तो हमने जब खुद हमने पीएम वानी लॉन्च किया तो हमने फिर बाद में इसमें से जो खाली होता गया वो हमने फिर बाद में देना बंद कर दिया, हमारी टीम खुद यूज कर रही है। ये जो 2 सेट है अभी भी हमने रेंट पे दिए हुए, ये बाजीराव का स्टूडियो है, 40,000 रुपये लेते हैं इससे। और ये लास्ट वाला भी अभी खाली हो गया तो अभी हम खुद यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी टीम, इतना बड़ा कॉल सेंटर आपने कभी नहीं देखा होगा। मतलब आई थिंक यू विल गेट अ फेयर आइडिया पूरी साइज, स्ट्रेंथ। अब मैं आपको तो मैट्रेस रखते थे 1 साल से, तो इस टाइप से यहाँ मैट्रेस रखे होते हैं। एंड ये डबल डेकर बेड, मतलब ये इसलिए होता है कि जब भी कोई आता है, कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है, तो जब भी वो आए तो उसको ये ना पूछना पड़े कि यहाँ कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। संडे सैटरडे कोई छुट्टी है, आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं खुला हुआ है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केयरटेकर अंदर ही सोते हैं। तो एक बड़ा कंफर्ट मिल जाता है। ट्रेनिंग चल रही है, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है, और अकाउंट सेक्शन में ये टीम देखिए लगी हुई है। ये स्टॉक है, स्टॉक में डिवाइस दिखाता हूँ। ये बड़े बड़े डिवाइसेस, ये सारे वो जो 200 मीटर के राउटर्स है, ये इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देखिए स्टॉक्स, तो ये पूरा अकाउंट सेक्शन है। और अब यहाँ से हम आए तो आई शो यू दिस बेल, तो बोलते हैं सेल बेल। जब भी कोई नया बंदा जुड़ता है तो विश्राम जी ये घंटी बजती है, और इस घंटी की ये कहानी है कि जो भी जुड़े तो शुभ मुहूर्त में जुड़े। मतलब जितने भी नए लोग जुड़ते हैं, जो आपका बॉक्स जाता है, मतलब जिसमें आपका पूरा सामान हो जाता है, ये मैट्रेस, ये अम्ब्रेलाज हैं, कैप्स हैं, मतलब इस टाइप के बैग्स होते हैं, बैग्स, ये सब बना बनाया जाता है यहाँ से। मतलब उसको कुछ भी नहीं करना है, ये जाके सिर्फ टांगना है। मतलब ये देख रहे हैं आप, ये पूरा स्टॉक जो रखा हुआ है, ये स्टॉक पूरा का पूरा इवन बना हुआ होता है। ये इवन फ्रेम किए हुए लाइसेंसेस भी एज इट इज आते हैं। मतलब सिंपली वो जाएगा, इसको यूज करेगा एंड रखेगा। इवन कैप्स, टी शर्ट्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये वो ट्रेनिंग रूम था जिसमें बैठ के मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा था। काफी बड़ा है, अराउंड सुबह 9:30 to 10 o'clock डेली ट्रेनिंग होती है, एंड 6 to 6:30 फिर से इवनिंग में भी ट्रेनिंग होती है। ये यहाँ पे अराउंड 30 लोगों का बैठने का है। सुबह इस रूम में ट्रेनिंग होती है, और फिर यहाँ टीवी भी लगाए हुए। यहाँ बैठ के इनको टीवी पे जैसे लोग आते हैं, कुछ चीजें वीडियो पे भी दिखाते हैं। तो मेरा एक्चुअली ये कहना है कि जैसे कई बार क्या हुआ कि आपने कोई काम शुरू किया, जैसे गाँव में कैसे काम होगा उसकी वीडियो, तो ये आज ना जैसे लोगों को रिचार्ज से ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना चाहिए। मतलब मेरा ये अपनी पर्सनल सजेशन। मतलब अगर छक्का मारना है जिंदगी में तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लो, अगर 1 लाख 2 लाख मिलाने तो रिचार्ज फोकस करो। तो आज वाईफाई ऑपरेटर क्या है, केबल ऑपरेटर का जो सेकंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है वो वाईफाई है। तो आज जो झंझट थे केबल में, कि केबल में जब आप 100 इधर एक साइड से फेंकते थे तो आपको 60 मिलता था। तो आपको केबल डालना, केबल को इंस्टॉल करना, केबल को शिफ्ट करना, केबल के अंदर गर्म होने की झंझट, लीकेज, तो वो सब चीज हट गई है। कंट्रोल रूम बनाने का मेहनत, तो वो सारा कुछ हटके सारा ऐप पे आ गया है। और सारी ऐप जो है वो आज सब कुछ कर रही है जो केबल करती थी। तो मेरा ये कहना है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इमीडिएटली वाईफाई ऑपरेटर बने, और वाईफाई ऑपरेटर बन के अपनी सोसाइटीज में, अपने मॉल्स में, अपने शहर में, अपने इवन मतलब जो भी आपका एरिया है उस एरिया के अंदर वाईफाई करें। सोसाइटी के अंदर कैसे कर सकते हैं वो कई लोग मुझसे पूछते हुए बताता हूँ। सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां परमिशन लेनी पड़ती है, और वो कहते हैं कि हमें पहले पैसे दो सोसाइटी में आने की। मैं कहता हूँ वाईफाई बिना वायर का अनुमान है पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी। आपको कोई पैसा नहीं देना है,
आपने उस सोसाइटी के अंदर एक बंदे से बात करनी है जिसके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, और जिसके घर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है वो आपने सिर्फ एक कनेक्शन फ्री करना है वहां से 99 कनेक्शन बेचने के लिए, क्योंकि जब इसमें वायर ही नहीं है तो आपको किसी से परमिशन की जरूरत ही नहीं। लिफ्ट के बाहर आप देखते हैं कि काफी वो लगे होते हैं, मतलब लिफ्ट के बाहर इवन देखते हैं वो स्क्रीन लगे होते हैं जिसपे ऐड चल रही होती है। तो आज काफी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं। जितना पैसा यूट्यूब पे जा रहा है, जितना पैसा लिंक्डइन पे खर्च हो रहा है, जितना गूगल पे खर्च हो रहा है डेली ऐड पे, वो सारा पैसा वाईफाई ऑपरेटर की जेब में जाने वाला है। तो बेसिकली मैं अभी भी कहूंगा विश्राम जी, आप, रानू जी, कौशल जी, सुफियान, जितने भी लोग हैं, ये अभी 5 बार 9555847 ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 5 times 9 55847। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में उस बंदे को जरूर जोड़िएगा जिसके थ्रू आप जुड़े हैं, उसको भी एडमिन बना दीजिए, वो भी जोड़ देगा मुझे, और एडमिन बना दीजिएगा उसको भी, जिससे वो यहाँ पे टेक्निकल बंदे को भी जोड़ देगा, जिससे टेक्निकल सवाल आप पूछ सकते हैं। डेमो आप लेना चाहें, वर्चुअल टूर हमने कराई दिया आपको। ऐप के बारे में भी अभी मैं चाहूँ डाल दो ऐप का पूरा एक वो भेज दो इस पे, जिससे लोग ऐप देख सके। ऐप का एक ऐप के लिए आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी हमारी ऐप जो है उस पर अवेलेबल है। सुशांत का नंबर आ गया टेक्निकल के लिए, आप लिख लीजिए। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मुझसे टेक्निकल की बात ना करें, मैं पहले ही क्लियर बताता हूँ, टेक्निकल का मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, मैं आपको सेल्स कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, मैं मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेने हैं, तो ओवरऑल उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। टेक्निकल में कि तार कैसे लगाना है, ये क्या करना है, वो हमारी टेक्निकल टीम है, काफी बड़ी टीम है। एंड उसमें आदिल है, उसमें सुशांत है, उसमें अभिषेक है, तो वी हैव अराउंड इरफान। तो हमारे पास 4-5 लोग हैं जो बेसिकली पूरा टेक्निकल समझाते हैं, और और पूरा इवन आप कहीं लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं मैं भी वेबिनार लूँ, अच्छा वेबिनार लेने के भी पैसे हैं। मतलब कई लोग कहते हैं भाई साहब मैं तो ट्रेनर बनूंगा, बिल्कुल ट्रेनर बनना है सर, हम भी चाहते हैं आप ट्रेनर बने। तो ये कंपनी वेबिनार में बुलाने के भी पैसे देती है, वेबिनार लेने के भी पैसे देती है, बट वेबिनार ले कौन सकते हैं, जो राइटिंग में नोट्स बनाते हैं, और जो वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो मेरी सुन के आपको नोट्स बनाने हैं और वही से वेबिनार रिकॉर्ड करके आपने भेजना है। आपको गूगल मीट और ये जूम का पेड वर्जन मतलब हमारे यहाँ पे सारे पेड वर्जन लिए हुए हमने, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी हैं, हम आपको पेड वर्जन, जिसके अंदर अनलिमिटेड आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी है उसके अंदर। तो वो आपको हमारी टीम खुद बना के लिंक देगी आपके नाम से। आपको वो सपोर्ट सिस्टम, जिस सपोर्ट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको डाटाबेस चाहिए, आपको अपने एरिया में कितने मोबाइल वाले हैं, कितने सीसीटीवी वाले हैं, कितने राशन के डिपो हैं, कितने पंप हैं, उन सबको पिच करना है पीएम के लिए, कितने हॉस्पिटल्स हैं, तो वो डाटाबेस आपको जरूरत पड़ेगी। वो डाटाबेस सारे पिन कोड्स का हमारे पास ऑलरेडी है, आपको यू डोंट हैव टू बाई एनी डाटाबेस फ्रॉम एनीबडी। फ्रेंचाइजी का मतलब है कि वी आर गिविंग एवरी सिंगल सपोर्ट टू हिम। हाँ, रेडी पाउच, जैसे मैगी का पाउच है, ऐसे हमने पाउच बनाया हुआ है। फोटोकॉपी करनी है तो फ्रेंचाइजी लीजिए, अपना दिमाग लगाना है तो पीडीओ लीजिए। मतलब जो चाहता है मैं अपने ब्रेन से काम करूंगा, उसके लिए पीडीओ ठीक है, उसको फ्रेंचाइजी की जरूरत है। और जो कहता है गौरव जी ने कमाया है, मुझे सेम उसकी फोटोकॉपी करके कमाना है, उसके लिए फ्रेंचाइजी ठीक है। फ्रेंचाइजी या विधानसभा, लोग कहते हैं मैं एक ही बार में अच्छा काम करना चाहता हूं, तो मैं खुद कहूंगा डिस्ट्रिक्ट लेके शुरू करें या विधानसभा लेके शुरू करें, क्योंकि वो बड़ा लेवल का काम है। और अगर मेरे पास पैसा पड़ा हो तो मैं सीएनएफ लूंगा पूरे स्टेट का, क्योंकि आज की डेट में प्लॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट। मैं एक प्लॉट नहीं खरीदूंगा, मैं सीएनएफ लूंगा। और मेरा ये कहना है कि इसको रिस्क ना समझें, उसका रीजन है इसमें रॉयल्टी इनकम है, इसमें रेंटल इनकम है। रेंटल कैसे कि 200 मीटर का राउटर 20,000 का टोल है। लोग मुझसे कहते हैं कैसे टोल है, मैं बताता हूँ, रोड बनाने से बढ़िया है, टोल लेने से बढ़िया है आप टेक्नोलॉजी का टोल फिरें। रोड शिफ्ट नहीं हो सकती। अगर मान लो आपने रोड बनाने का टेंडर ले लिया और कल वहां वाहन कम आ रहे हैं, टोल कलेक्शन कम हो रहा है, तो आप रोड को शिफ्ट नहीं कर पाओगे, झगड़ा नहीं कर पाओगे आप। बट अगर इस पे टोल कम आ रहा है तो इसको आप 1 सेकंड में उठा के शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं वो सिखा रहा हूँ जो अगर मेरे पैसे होते मैं कहाँ लगाता। लोग कहते हैं कि अगर आपके पैसे तो आप ही सभी डिस्ट्रिक्ट खुद ही को नहीं ले लेते। तो सर टाटा और बाटा की बात करता हूँ, अगर टाटा डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है तो टाटा को डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, वर्किंग हैंड्स की जरूरत है। सिर्फ पैसे से काम नहीं हो रहा, वर्किंग हैंड चाहिए, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि इंडिया को अगर कवर करना है तो आपको एक टीम चाहिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं? सर पैसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं खर्च भी कर रहा हूँ। आज मेरा खर्चा सबको दिख रहा है, मैं डेली खर्च कर रहा हूँ, इतना खर्च कर रहा हूँ। अभी रेफरल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर मतलब उसका अच्छा एक भी कॉस्ट अपग्रेड करने की, जैसे कई बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, कुछ और दे दो भाई साहब,
₹2 फालतू देने पड़ेंगे जी आपको, कुछ हिडन नहीं है हमारे यहाँ। एक बार जो आपने पैसे दिए हैं, हमारी क्वालिटी इंप्रूव करती जा रही है, डिलीवरी इंप्रूव करती जा रही है, बट हम उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा कभी चार्ज नहीं करते हैं। अभी मैं एफिलिएट का एक सॉफ्टवेयर पर दे रहा हूँ आपको, जो 30 नवंबर से पहले पहले हैंड ओवर हो जाएगा, मेरे पुराने वालों को भी, नए वालों को भी। और उसके अंदर क्या होने वाला है कि आप एफिलिएट का सभी को अलग लिंक मिल जाएगा। आपके साथ जुड़े लोग पार्ट टाइमर भी अगर कोई काम कर रहे हैं, वो आपके नाम पे काम कर रहे हैं, आपके लाइसेंस पे काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग आपको मिलेगी बिना मुझसे पूछे कि आपके थ्रू कितने लोग आए हैं। हर बंदे का अलग से क्यूआर कोड होगा, जहां पे भी आपका क्यूआर कोड और लिंक शेयर होगा, तो विश्राम जी आपके नाम से जो भी बंदा आ रहा है वहां के थ्रू, आपको मुझसे नहीं पूछना कि आपके से कौन सा बंदा है, मतलब यू विल गेट ए पूरा A to Z, पूरा आपको ट्रैकिंग मिलेगी। सेकेंडली, रेफरल के अंदर क्या है, मैं 8 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान लेके आया हूँ पीडीओ का। पीडीओ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान 8 लेवल तक आपको रेफरल की इनकम आती रहेगी। मतलब आपने जिस आदमी को नहीं भी जोड़ा है, जैसे अभी 4:59 हुई है, अगर किसी ने 5 बजे पेमेंट करी है और दूसरे ने 6 बजे करी है, तो मान लीजिए 6 बजे वाला उसके नीचे रहेगा लाइफ लॉन्ग। रेफरल के अंदर हम एक नई चीज लेके आए हैं जो अभी मैंने नया लॉन्च किया, इसका भी मैं आपको 30 नवंबर, इसका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले जा रहा। 20,000 का आपने राउटर लिया है तो आप रेफरल के अंदर बाय डिफॉल्ट मैं आपको रेफरल की आईडी दूंगा। और उसका, जैसे कई लोग क्या करते हैं, रेफरल आता है तो उसका अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं। कोई प्राइस नहीं बढ़ाया गया, हमारा प्राइस पहले भी वही था रेफरल के आने के, और आईडी का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे। एक डिवाइस के साथ एक आईडी फ्री दे रहे। कई लोग 7-7 आईडी ले रहे हैं, 7 पे आउट है, 7 आईडी, मतलब आपके नीचे 8 लेवल तक लोग आते जाएंगे। 8 लेवल मतलब 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4, मतलब आपने किसी को भी डिवाइस दिया, उसने आगे डिवाइस दिया, उसने आगे डिवाइस दिया, आज 7 बाकी लोग आपके थ्रू आए भी नहीं है, मैं उसमें भी आपको रॉयल्टी दूंगा। और उसका मैं आपको पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ यहाँ शुरू किया है, कल ये नागालैंड पहुंच जाए, नागालैंड से गुजरात पहुंच जाए, आप सब कुछ देख पाएंगे। और मैं लाइव ब्लॉग रिचार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 8 लेवल तक है। 8 लेवल तक रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मैं 8 लेवल तक रिचार्ज। तो बेसिकली जो सिग्नल पीडीओ ले रहे हैं उनको ये आईडी मिलेगी 20,000 वाले के साथ। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि इसको आप शुरू करें और इमीडिएटली देखिए, कुछ भी नहीं है। आज आपको ही पता है, अगर इस ऐप को, सेम ऐप को खुलने के बाद आप किसी से बुलाओगे, पूछोगे, उसकी कॉस्ट भी पूछोगे, तो पहली बात तो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क, क्योंकि रोमिंग आ रहा है। अच्छा हाँ, कई लोगों की धारणा है कि वो औरों के यूजर से ज्यादा नहीं, अपने यूजर से ज्यादा कमाएंगे या औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। तो बता देता हूँ विश्राम जी, ये भी आप हैरान मान जाएंगे कि इसमें कौशल जी, आप औरों के यूजर से पैसा ज्यादा कमाएंगे, अपने यूजर से कम। आप कहेंगे अपने यूजर से कम क्यों सर? औरों के यूजर अनलिमिटेड होते हैं, अपने यूजर कम होते हैं। आपके यूजर कितने हो जाएंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। औरों के यूजरों से आप पैसा कैसे कमाएंगे सर? रोमिंग स्टार्ट हो चुका है, रोमिंग आ रहा है। रोमिंग मतलब 5G की वेट थी, 5G आ चुका है, अब रोमिंग अनाउंस हो गया, टोकन एक्सचेंज थ्योरी होगी। आपका डिवाइस जहां भी लगा है वो टोल है, मैंने वर्ड यूज किया टोल। आपने जहां लगाया वो औरों के यूजर भी तो आएगी उसकी रेंज में, वहां पे आप सर्विस दे रहे हैं। जितनी देर वो आपके डिवाइस की रेंज में रहेंगे वो आपको अंडा देंगे। कहने का मतलब वो रिचार्ज का उतनी देर का रिचार्ज आपको मिलेगा, और वो वीकली नहीं मंथली मिलेगा। जो रोमिंग में रिचार्ज औरों के यूजर से आएगा वो मंथली मिलेगा, और जो अपने यूजर का होगा वो वीकली मिल जाएगा। आपका यूपीआई, आपकी ऐप औरों के साथ अटैच होगी, जिसमें कि आपको रियल टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा आया है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप इमीडिएटली, मैंने आज बहुत सारी बातें बताई हैं, और मैंने इतनी सारी बातें पहली बार इतनी खुल के बताई है। उसका रीजन क्या है कि देखिए, मेरा ये जानना है, जुड़ना ना जुड़ना वो अलग चीज है। मेरी डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी मेरी डेस्टिनी, एक नई डेस्टिनी जरूर क्रिएट कर देगी। तो मेरा मानना है कि मैं आई बिलीव इन डेस्टिनी। पीएम वानी जब मेरी लाइफ में आया तो इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि जब मैं पीएम वानी में आया तो मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि पहली बार इंडिया को मुझे समझने का मौका मिल रहा है। क्योंकि इतना प्यार, इतना प्यार, कहते हैं ना सब, इसमें वाईफाई क्रांति जो है, वाईफाई एक नशा है, और सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट वाईफाई है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी वाईफाई से जुड़ जाएगा। और जब आप इससे जुड़ेंगे तो आपके और बिजनेस जो जिसमें आप कर रहे हैं, जो बिजनेस, उसमें भी गति आ जाएगी। उसका रीजन है, उन बिजनेस में हो सकता है लोगों को इंटरेस्ट ना हो, बट अब वाईफाई एक कॉमन टॉपिक है। इसके वेबिनार और सेमिनार जब लेंगे तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई आज हम रहे ना रहे, अगर कभी वाईफाई क्रांति की बात होगी तो हमारा नाम जरूर आएगा, और इससे अमर हो सकते हैं। तो नेम एंड फेम एंड मनी, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमें मिला वाईफाई में। एक साल में जितना लोगों ने मुझे इससे जाना, किसी बिजनेस में नहीं जाना होगा। तो उसका रीजन क्यों है? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट था, मैंने वो काम किया और वही काम आपको करना है। आपको एक प्रचारक बनना है, पैसा तो आपके पीछे पीछे दौड़ना है। अगर आप प्रचारक छोड़ के पैसा कमाने की दौड़ में लगे तो शायद आप पैसा ना कमाए, बट अगर प्रचारक बन के सिर्फ प्रचार करते रहे और सिर्फ ये करते रहे कि मेरे को मैक्सिमम लोगों को बताना है, फेसबुक लाइव के थ्रू आप, मतलब फेसबुक पे पोस्ट करके, और सबसे बड़ी बात, आपको समझाना भी नहीं है। समझाना शुरुआत में काम मेरा है,
आप मेरा काम करने की चेष्टा ना करें, पहले महीने सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, गेस्ट बुलाने हैं, मैं कन्वर्ट करूंगा और मैं स्ट्राइकर हूं आपका, क्योंकि मैंने इसको 1 साल इतना काम किया है, सोचिए 450-500 वीडियो बना डाली है। तो आज मेरे कम से कम पिछले 20-25 दिन में मेरा एक भी दिन मिस नहीं हुआ है वेबिनार। तो ये कंटिन्यूटी है जो जीतेगी, जब अगर कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं ना, टाइम बदला है ना। वेबिनार का ये है कि वेबिनार आज होगा या नहीं होगा, पता नहीं, शायद बारिश हो या ना हो। तो जब भी आप कोई रेगुलर मेहनत किसी भी डायरेक्शन में करेंगे तो वहां आपको सक्सेस मिलेगी। लोग कहते हैं यार आपका क्यों बिकता है, आपसे क्यों लेते हैं, भैया ऐसा है, जिसके मन में शंका नहीं है, मतलब आज शंकित आदमी से कोई नहीं खरीदना चाहेगा। आज आदमी उसी से खरीदना चाहेगा जो लीडरशिप चाहिए उसको आज ये चाहिए कि विजन क्लियर होना चाहिए। मेरा विजन इसलिए क्लियर था क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो मैंने सोचा जब मोदी जी की लीडरशिप है, मोदी जी कुछ समझा रहे तो मैं क्यों सोचूं। आज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी अगर मुझे सोचना पड़ रहा है तो शायद प्राइवेट प्रोजेक्ट में कभी जिंदगी में नहीं कर पाता। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल थॉट्स हैं इसके। तो आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली अपने कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी आपके यहाँ दोस्त रहते हो, आप उनको भेजना चाहें। आप नहीं आ पा रहे बट आपके रिलेटिव आके यहाँ मिल सकते हैं हमसे, और कभी भी मिलना तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं हमेशा ऑफिस में ही रहता हूँ। तो ये मत पूछिए कि ऑफिस में होंगे नहीं होंगे, सिर्फ आपको अपनी टिकट भेजनी है कि भैया मेरी आने की ये टिकट है, जब भी कंफर्मेशन आपको भेजनी है। और इमीडिएटली आप आज ही चाहूंगा कि आप इस पर डिसीजन लें, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उस आदमी को भेजें जिसके थ्रू आप जुड़े हैं, और मेल पे आपको इमीडिएटली यहाँ से एक मेल पहुंच जाएगी जिसमें कि वो आपको और डिटेल्स भी भेज देगा, सो दैट यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। तो मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छी टीम बन के लॉन्च करें, और जहां भी आप लॉन्च करेंगे आशीष जी और मैं जरूर आएंगे, मैं तो जरूर आऊंगा, आशीष जी को भी लाऊंगा। और वहां पे हमारे आने से ये है कि आपको 100 लोग आप इकट्ठे करेंगे, 300 लोग मैं इकट्ठे करके दूंगा। मतलब ये भी एक सपोर्ट है। मतलब अगर आपका लॉन्च अच्छा होता है तो 50% जंग आप जीत जाते हैं। तो मैं चाहूंगा विद इन 30 डेज आप स्टार्ट करें, अभी करें, विद इन 30 डेज लॉन्च करें इसको। कितने ऐसे लोग हैं जो भी लॉन्च करने की, जिसने अभी डिसाइड किया है कि मैंने लॉन्च करना है इसको अपने यहाँ, तो आप सिर्फ अपना नाम डाल दीजिए, अपनी मेल आईडी डाल दीजिए, अपना पिन कोड डाल दीजिए, अभी यहाँ से कॉल भी आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक वी हैव ए वेरी ग्रेट डे। और बड़े अच्छे लोग मिले आज मेरे को, एंड कुछ लोग तो इतने नॉलेजेबल मिले जो मुझे लग रहा है कि मतलब जो इमीडिएटली उस पोजीशन पे है, जिसको मैं चाहूंगा कि जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमें रिचार्ज, उस पर हमें ट्रेनर चाहिए। ट्रेनर हमें दिख रहे हैं, हर वेबिनार में मुझे 1-2 ट्रेनर मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा एक ऐसी फौज तैयार हो रही है, जो अभी अलीगढ़ वाले हैं वो अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपकी अरोड़ा मैडम है वो भी तैयारी कर चुकी है, आजमगढ़ वाली टीम बड़ा अच्छा कर रही है, उन्नाव वाली टीम अच्छा कर रही है। सुनील जी, मैं चाहूंगा आप क्रांतिकारी दिख ही रहे हैं, तो आपने भी काफी कुछ नोट किया आज। मैं देख रहा था आप बड़े ध्यान से लगे हुए थे, आपने कई पॉइंट तो बड़े अच्छे नोट किए। तो मैं चाहूंगा ये अब जो पॉइंट्स आपने नोट किए अपने तक ना रखें आप, और इस पॉइंट्स को अब एक माला में पिरोके, और अगला वेबिनार में आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ। मतलब अब मैं चाहूंगा कि वेबिनार में ही आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप सोचेंगे कि मैंने बोलने क्यों नहीं दिया, उसका रीजन मेरी क्षमा करिए मुझे। एक्चुअली क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन से रखना पड़ता है, क्योंकि किससे पर्सनल होते हैं, और एक क्वेश्चन की वजह से वेबिनार लंबा हो जाता है। और फिर हमें एक्चुअली हमारे वेबिनार्स कई ऐसे भी लोग देखते हैं जो हमें फिर फोन करके बताते हैं कि सर आपके वेबिनार में क्वेश्चंस को आप अलग रखिएगा, क्योंकि वेबिनार पहले, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है मेरी सुनने का, तो वो कहता है कि सर हमारे क्वेश्चन हमारे अलग से हम आपसे पूछ लेंगे, और या तो मैं अपना नंबर ना दे रहा हूँ या आपको नंबर ना मिल रहा हो, तब आप ये बात हमसे पूछ सकते हैं। और 1-to-1 क्वेश्चन क्या होता है, कस्टमाइज होते हैं, हर आदमी का अपना अलग क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन उस तक है जब तक हमने काम करना नहीं शुरू किया। जब हम काम करना शुरू, जैसे मैंने काम करना शुरू किया था, तो काफी लोगों ने मुझसे बोला, मेरे एम्प्लॉइज ने, कि सर अभी ना धुंध है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, जब धुंध जाएगी शुरू करेंगे। तो मैं 1 महीना 1.5 महीना उनकी सुनता रहा, और 1.5 महीने बाद फिर मैंने उनको एक बात बोली कि हम धुंध में गाड़ी स्टार्ट करो चलो। तो वो लगे धुंध है अभी आप गाड़ी स्टार्ट करो चलो मत। मैंने कहा धुंध जिसने गाड़ी चलाई उसको नहीं पता का मतलब है। जब जिसने धुंध में बहुत गाड़ी चलाई, धुंध मत पता चलते जाएगी। बेसिकली आप जब काम शुरू करेंगे आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, जैसे मेरे हो गए। तो धीरे धीरे आपको भी वही एम करना है कि काम करते करते सब कुछ क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। तो डोंट वेट एंड वॉच, दिस इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। उसमें इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। हम लोग नाम्बिया, मतलब डिजिटल नेपाल, डिजिटल बांग्लादेश, डिजिटल मंगोलिया, अफ्रीकन कंट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑनलाइन यहाँ से आप एम्बेसडर्स को मेल डाल सकते हैं, कैसे मेल डालनी है, क्या लिखना है, और वहां पे टेक्नोलॉजी चाहिए उनको भी सिखाना है हमें। वाईफाई सेम फ्रेमवर्क हमने उन कंट्रीज को भी देना है, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, और वहां पे रॉयल्टी कैसे मिलेगी। बहुत बड़ी गेम है,
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, अगर इसको हम करेंगे और इस पर टाइम डिवोट करेंगे और इस पे अगर हमने 2-3 साल भी मेहनत कर दी तो साथ में उससे बैठ के खाएंगे। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा विजन नहीं है ये। आज 10 करोड़ 15 करोड़ लोग आज की डेट में लाइसेंस लेके इसको बेचना बेचेंगे ही बेचेंगे, तो हमारे थ्रू क्यों ना लें और आपके थ्रू क्यों ना लें। बेसिकली जैसे कहते हैं बिटकॉइन मैंने सबसे शुरू में खरीदा था, जब पहले भी मैंने गद्दे जब बेचने शुरू किए थे सबसे इनिशियल में, तो मैंने इवन मैं फास्टेस्ट डीडी बन गया था उसमें। तो वेस्टीज बाली मैं हम सब, तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई काम करे उसमें शुरुआत में गुजरना चाहिए, राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट, दैट इज द मेन रेसिपी ऑफ द बिजनेस। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया हम सभी लोगों को, वाइफ ऑफ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।